रम्यक वर्ष में कलंक राक्षस पर विजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार हिरण्मय खंड पर विजय पाकर महाबली प्रद्युम्न देवलोक की भांति प्रकाशित होने वाले रम्यक वर्ष में गए। उसका सीमा पर्वत साक्षात गिरिराज नील है। उसके उत्तरवर्ती काले देश में भयंकर नाद से परिपूर्ण भीमनादनी नाम की नगरी है। वहां काल नेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस रहता था, जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी से डरकर युद्ध भूमि से भाग आया था। वह लंकापुरी से यहाँ आकर राक्षसों के साथ निवास करता था। उसने 10,000 राक्षसों के साथ यादवों से युद्ध करने का निश्चय किया। काले रंग का वह राक्षस राज गधे पर आरूढ़ हो यादव सेना के सामने आया। यादवों और राक्षसों में घोर युद्ध होने लगा। फिर घोष, गात्रबाण, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, सह, ओज, महाशक्ति तथा अपराजित लक्ष्मणा के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण के ये 10 कल्याण स्वरूप पुत्र तीखे और चमकीले बाणों की वर्षा करते हुए सबसे आगे आ गए। जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उन्होंने बाण समूहों द्वारा राक्षस सेना को तहस नहस कर दिया। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने पर वे रणदुर्मद राक्षस मदमत्त हो यादव सेना पर त्रिशूलों और मुदगरों की वर्षा करने लगे। उस समय राक्षस राज कलंक हाथियों तथा रथियों को चबाता हुआ आगे बढ़ा। वह घोड़ों और अस्त्र शस्त्रों सहित मनुष्यों को तत्काल मुंह में डाल लेता था। होंधों, रत्न जटित झूलों तथा घंटा नाद से युक्त हाथियों को पैरों की ओर से उठाकर बलपूर्वक आकाश में फेंक देता था। तब श्री हरि के पुत्र प्रघोष ने कपींद्र अस्त्र का संधान किया। उस बाण से साक्षात वायु पुत्र बलवान हनुमान प्रकट हुए। उन्होंने जैसे वायु रुई को उड़ा देती है, उसी प्रकार उस राक्षस को आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब हनुमान जी को पहचान कर राक्षस राज कलंक ने गर्जना करते हुए लाख भार की बनी हुई भारी गदा उनके ऊपर फेंकी। हनुमान जी वेग से उछले और वह गदा भूमि पर गिर पड़ी। उछलते हुए वानर राज ने बार बार भौएं टेढ़ी करते हुए कलंक को एक मुक्का मारा और उसका किरीट ले लिया। तब कलंक ने भी उस समय उन्हें मारने के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया, किंतु वे कपींद्र हनुमान वेग से उछलकर उसकी पीठ पर कूद पड़े और दोनों हाथों से पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर वैदुर्य पर्वत को ले जाकर उसके ऊपर डाल दिया। पर्वत के गिरने से उसका कचूमर निकल गया। उसके सारे अंग चूर चूर हो गए और वह मृत्यु का ग्रास बन गया। उस समय शंख ध्वनि के साथ जय जयकार होने लगी और साक्षात भगवान हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं ने प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा की। फिर अपनी सेना से घिरे हुए महाबाहु प्रद्युम्न मनु की स्वर्णमय मनोहारिणी नगरी में गए। वहां नहश्रेयस नामक वन था, जो कल्प वृक्षों तथा कल्प लताओं से घिरा हुआ था। हरिचंदन, मंदार और पारिजात उस वन की शोभा बढ़ाते थे। संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध से मिश्रित वायु उस वन में सुवास फैला रही थी। केतकी, चंपा लता और कुटज पुष्पों से परसेवित वह वन माधवी लताओं के पुष्पफल समन्वित समूह से व्याप्त था। कलरव करते हुए विहंगमों के वृंद से वह वन वैकुंठ लोक सा सुंदर प्रतीत होता था। वहां चारुदी नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत था, जिसकी लंबाई 500 योजन थी। राजन, उस पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। नर कोकिल, कोकिलाएं, मोर, सारस, तोते, चकवे, चकोर, हंस और पपीहा नामक पक्षी वहां कलरव करते थे। सभी ऋतुओं के फूलों की शोभा से संपन्न वे नैश्रेयस वन नंदन वन को तिरस्कृत करता था। मिथिलेश्वर वहां मृगों के बच्चे सिंहों के साथ खेलते थे। नेवले सर्पों के साथ वैर विहीन होकर रहते थे। वहां भ्रमरों की गुंजारव से युक्त 10,000 सरोवर थे, जिनमें दीप्तिमान शतदल और सहस्त्रदल कमल शोभा दे रहे थे।
इधर उधर सब ओर वर्तमान वे सुंदर वन मूर्तिमान आनंद सा जान पड़ता था। सर्वज्ञ विद्वान प्रद्युम्न ने उस वन की शोभा देखकर निकले हुए नागरिकों से यह अभीष्ट प्रश्न पूछा। प्रद्युम्न बोले, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, ये रमणीय नगरी किसकी है और ये अद्भुत वन भी किसका है? आप लोग विस्तार पूर्वक सब बताएं। उन लोगों ने कहा, नरेश्वर व्यवस्थित मनु जो इस समय रमणीय मानव पर्वत पर मत्स्य अवतार धारी भगवान नारायण हरि की आराधना में लगे हैं और यहाँ सदा निवास करने वाले मत्स्य भगवान की वंदना पूर्वक बड़ी भारी तपस्या करते हैं, उन्हीं की ये रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह नैश्रेयस वन है। यहाँ की भूमि और ये पर्वत दोनों वैकुंठ लोक से लाए गए हैं। आप सब राजा जो इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, इन्हीं व्यवस्थित मनु के वंशज हैं, चाहे वे सूर्य वंश के हों या चंद्रवंश के।